एनसीईआरटी सीरीज के अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। ये क्लास 8 ये फिगर है बुक का। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं सूक्ष्मजीव के बारे में, किससे क्या यीस्ट से क्या उससे कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, ये सब आप देखिएगा। लुई पास्चर के बारे में बताए थे, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताए थे। ये डेट पूछ लेता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्त शेयर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है, और लाइक करते हैं। आगे क्या है ना, देखते हैं ये बीमारी। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बीमारी में नहीं आएगा, हम लोग बहुत सारे रटपटा पढ़ लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, क्षय रोग। क्षय रोग इसी को टीबी बोलते हैं। ये जीवाणु, ये कैसे फैलते हैं? देखिए, अब एग्जाम में पहले ट्रिप पूछता था डायरेक्ट क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। याद रखिए, अब पूछ रहे हैं किससे फैलते हैं, वायु के द्वारा फैलता है। जैसे हम लोग छींकते हैं, ड्रॉपलेट वायु द्वारा उड़ के दूसरे के शरीर में जाता है, या हमारे उसके नाक में प्रवेश करता है, इससे टीबी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए रोग व्यक्ति की पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों को, देखिए हम लोग को अलग क्या बनाता है एनसीईआरटी, बस ये। अगर आपको हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं, बस ये 2 लाइन। अब अगर ये लाइन यही टीवी से पूछता ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। याद रखिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीका करना चाहिए। ये क्वेश्चन इतना बड़ा देंगे एग्जाम में, ऑप्शन में ये 3-4 दे देंगे। तो याद रखिए, जीवाणु के लिए रोगी को पूरी तरह अलग किया जाता है, ये क्षय रोग के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये 3 चीजें, 3 बीमारी है। ठीक है, इनमें से एक दे देगा, इनमें से कौन नहीं है? क्षय रोग, खसरा और चिकन पॉक्स। ठीक है, ये तीनों जो है ना, एक तो क्षय रोग जीवाणु से है, खसरा वायरस है, और चिकन पॉक्स वायरस से है, और ये जो है पोलियो है, ये वायरस से। अब देखिए, इस सभी इस बॉक्स को देख रहे हैं, इस बॉक्स में जो दिया हुआ है कि इसमें से किसके लिए नहीं है, इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से ये ऑप्शन हटा देंगे। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। इनमें से दे देंगे क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, चौथा टाइफाइड। तो याद रखिए, या टाइफाइड दे देंगे, हेपेटाइटिस ए दे देंगे। तो अगर आप पढ़े नहीं होता ना, एक बार जरूर आपका दिमाग 70-30 में आ जाएगा। ठीक है, जो कि पूरी तरह से ये याद किया हुआ चीज रहता है तब। तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा, खसरा भी वायु से फैलता है, चिकन पॉक्स सीधा संपर्क और वायु से फैलता है, चिकन पॉक्स वायरस से है, पोलियो वायरस से। पहले ये देख लेना, क्षय रोग जीवाणु से होते हैं, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो तीनों वायरस से है। इसको आप नोट्स बना के इसे बक्से को जरूर बना लें। ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। पोलियो, उसके बाद देखते हैं, पोलियो भी वायु और जल से दोनों से फैलता है। पोलियो ऑप्शन देगा एग्जाम में, पोलियो किसे फैलता है? वायु, जल, है ना, डायरेक्ट संपर्क। तो याद रखिए, इनमें से दोनों, तो याद रखना है वायु और जल। हम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है, हैजा जीवाणु। देखिए, हैजा वायरस नहीं है, क्या है, जीवाणु से। इससे कैसे फैलता है? जल और भोजन से। कैसे? देखिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन को पके भोजन और उबला हुआ पानी को, और टीकाकरण, ये किसके लिए जरूरी है? तो याद रखिए, हाइड्रा और टाइफाइड के लिए। समझ रहे हैं ना? वो 4 रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो तीनों के लिए अलग बताए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों के लिए बताए हैं कि इसके लिए पेयजल को उबाल के, है ना, अपनाना है, भोजन को अच्छा से पका के खाना है, टीकाकरण देखिए, हाइड्रा टाइफाइड। दोनों जो है जीवाणु, हम बता रहे हैं जीवाणु का एक लिख लीजिए। जीवाणु से होने वाले रोग, एक ट्रिक बता रहे हैं, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका से पोलियो। देखिए, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, देखिए सॉरी, पोलियो वायरल है, तो अब सॉरी, हाँ, पंडित का टीका न्यू है, लिख लीजिए। पंडित, प से प्लेग, का से कालाजार, टीका, टी से टाइफाइड, और न्यू निमोनिया, हाई से हाइजा। ऐसे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और अगर वायरल डिजीज कैसे याद करना, तो एक और लिख लीजिए, हे चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पे छापो। हे से क्या होता है? अब देखिए हे से क्या होता है? हे से हर्पिस, है ना, चाचा चेचक, है ना, चाचा, इन्हें इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, इन्हें डांटो ड्रोकोमा। ठीक है, खड़े गाल पे छापो खसरा। उसके बाद है एक और, गलसुआ, गाल से छापो छोटी माता, और पॉक्सो, ऐसे कुछ, सॉरी, ऐसे सॉरी भूल रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, कुछ कुछ याद हो जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ये थोड़ा अलग याद है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जो कि मादा एंफ्लिज मच्छर से होता है। मादा बताए थे, मादा एडिस से डेंगू होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, रॉबर्ट कोच। इसको याद रखिएगा, पीछे जो हम बताए पिछले वीडियो में उससे लिंक करिएगा। 1857, 1929, सभी का जो 4 बताए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, है ना, रॉबर्ट कोच, और एक बताए थे, उसका अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
जिससे क्या होगा, आपको सजाने के लिए देगा, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी जो भी हो, ये विश्वी देगा, आपको बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, जंतु में रोगाणु जीवाणु अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य पौधे में ही रोग के कारण नहीं वरन दूसरे जंतुओं में होते हैं। अब देखिए रॉबर्ट कोच ने साल 1876 में बैसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग के कारण है। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन देंगे। बोलेगा जीवाणु एंथ्रेक्स नामक रोग किससे होता है, तो एंथ्रेक्स नामक रोग जीवाणु से होता है। ये कौन से जो जीवाणु है, बैसिलस एंथेसिस। और इसका टीका का खोज किसने किया था, जीवाणु का खोज का टीका रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। देखिए भूलना नहीं है, एंथ्रेक्स जो होता है कैसे होता है, मनुष्य और भविष्य मवेशियों में दोनों में होने वाला रोग है। एग्जाम में देगा मनुष्य में होने वाला रोग है और मवेशियों में, तो हम लोग मवेशियों में ज्यादा जानते हैं, लेकिन एंथ्रेक्स मनुष्य में होता है, ठीक है। गाय, अब देखिए किससे होता है, जीवाणु से, ये भी याद रखना। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरल द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों स्टेप बना के आपको आएंगे आएंगे, लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है, ये वायु द्वारा संचरण होता है। गेहूं का रस्ट रोग पूछा गया है एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, कवक वायु में बीज द्वारा होता है, ये नहीं जानना है, बस इतना जान ली। भिंडी का पीत वायरल, नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं का रस्ट कवक, गेहूं का रस्ट कवक, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब देखिए आटा में क्या लग जाता है, कवक लग जाता है, तो गेहूं का रस्ट कवक से, नींबू का कैंकर जीवाणु से, ठीक है। अब देखिए भिंडी का पीत वायरस वायरस से, ये क्वेश्चन पूछा था भिंडी। अब ये देखिए खाद परीक्षण से आप 2213 का पीटी में क्वेश्चन जाके देखिए, मेटाबाइसल्फेट के बारे में ऑप्शन दिया था, कोई नहीं मार पाया था उसका आंसर, लगभग लोग गलत मार के आए थे। अब देखिए खाद्य विषाक्तन में देखते खाद्य विषाक्तन कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए खाद्य बीजों का परीक्षण एवं भंडारण के उपाय विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन को घर में परीक्षण किसी का पहले पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, कि नमी चाहिए, सूखा के नमी नहीं होना चाहिए, सूखा के पकाना है, सूखा के रखना है, भंडारण करना है, ठीक है। क्या करता है ना इसमें, खुले व नम स्थान पर रखे, अगर रखने पर ब्रेड में कवक आक्रमण कर देता है, और सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, ठीक है। अब इसको परीक्षण के उपाय बताएंगे आगे। भोजन को संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये लिख लीजिए, ठीक है। कैसे अभिक्रिया, भौतिक नहीं रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, जो एक नया पदार्थ जिससे बनता है रासायनिक प्रक्रिया, जो भौतिक वो जो वापस उस कंडीशन से, बर्फ से जल, जल से बर्फ वापस बन सकता है, उत्क्रमणीय होता है, एक अनुत्क्रमणीय, ये बताएं आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए परिरक्षक क्या होता है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, उन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम लोग अक्सर इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। नमक उसके सूक्ष्मजीव को परिरक्षक कहते हैं, रोकने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे, आप देखिए, देखिए सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती, सॉरी सोडियम बेंजोएट मेडिकल, सॉरी सोडियम मेटाबाइसल्फेट, देखिए इसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो था सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक है, इसी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा सभी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है परिरक्षक में, है ना। ये नमक का परिरक्षण करते हैं हम लोग, नमक भी डालते हैं, ठीक है। देख रहे हैं मांस वांस के लिए हम लोग देखते हैं नमक डाल देते हैं, हल्दी नमक, जी क्यों डालते हैं, परीक्षक के लिए कि वो उसको जीवाणु से बचा रहे हैं। जैम जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया, देखिए इसको लिख लीजिए, अगर ये पूछा नहीं गया था आगे पूछा जा सकता है। जैम जेली और स्क्वैश, इस तीनों का परीक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थों में नमी की कमी आती है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आए, पहला जैम जेली और स्क्वैश का परीक्षण नमक द्वारा होता है, दे देंगे ऑप्शन में, तो चीनी द्वारा होता है, और चीनी का प्रयोग खाद्य परीक्षण को नमी को बढ़ा देती है, घटा देती है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए इसको अच्छे से, हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, वीडियो इसलिए देखना जरूरी है, ये चीज आपको हिट करेगा माइंड में, ठीक है। तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, एक आपको कभी कभी देखिए यहाँ क्वेश्चन आया, कभी कभी परीक्षण में दे देगा 4 ऑप्शन, तेल से, सिरका से, चीनी से, एक और कौन दे देगा जो नहीं होता होगा, तो इसको याद रखिए, इसीलिए बोलते हैं 9 बाई 9 पढ़िए। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाते हैं क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इसी भी द्वारा करते हैं, ठीक है। देखिए हमको टाइम इसीलिए लग रहा है, हम आपको लाइन बाय लाइन समझाते हैं, अगर निकलते जाएंगे ना आगे तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा होगा इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, आपको देखिए आसान मिलेगा। अब देखिए यहाँ से 2213 में ही देखिए कि एक ही पे से 2213 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप प्री खोल के अभी देखिए, बिलीव ना हो तो अभी देखिए। तो ये 500 ग्राम दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए बिना उबाले इस्तेमाल किया क्योंकि वह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है, ठीक।
सॉरी नहीं किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ छुपा हुआ है। पाशुक्रित दूध को, जो पाशुक्रित दूध है उस बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट बना के दे देंगे, हम भी कंफ्यूज हो गए। पाशुक्रित दूध यहाँ पे देंगे पहला स्टेटमेंट, क्या इनमें से कौन सही है? पाशुक्रित दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग यह जानते हैं कि उसको उबाला जाता है। अब देखिए क्योंकि सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट है ये। बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है पाशुकृत दूध का। पाशुकृत कैसा होता है यही क्वेश्चन दिया था। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया। आप देखिए खोल के उसमें 68 डिग्री देगा, 65 दिया, 62 दिया होगा। तो याद रखिए, देखिए 15 से 30 सेकेंड तक है ना, इसके बीच में कोई भी सेकेंड हो 70 डिग्री पर इसको खौलाता है। फिर एकाएक ठंडा कर उसको भंडारण कर लेता है। ऐसा करने पर सूक्ष्मजीव विधि रुक जाता है। इस क्रिया को कोई लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे पाश्चकृत कहते हैं। हम बताए थे पाश्चकृत लुई पास्चर ने एक चीज और खोजा था, किण्वन का, याद आया? कितना लिंक कर रहा है चीज, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना है। आजकल मेवी तथा सब्जियों में भंडारण और पैकिंग क्या होता है? सब्जियां वायु रोधी सील किया जाता है, पैकेटों में बेचे जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को सुरक्षा होती है। अब देखिए एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछा था, तो पैक क्यों किया जाता है ऐसे दिया था। जो पैकेट में आता है चीज का पैकेट, उसको पैक क्यों किया जाता है? याद रखिए उसमें नाइट्रोजन भर के ऑक्सीजन से जो है ना रक्षा किया जाता है। वायुरोधी, देखिए लिखा हुआ है वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे गए, यानी वायुरोधी का मतलब वायु प्रवेश नहीं किया जाए। ऑक्सीजन चला गया तो खराब हो गया। सिर्फ उसमें नाइट्रोजन पैकेट रहता है। याद रखिए जो पैकेट रहता है वो नाइट्रोजन रहता है उसमें, जो सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। देखिए नाइट्रोजन अस्थीकरण के बारे में पढ़े थे हम लोग। ग्रंथिकाओं में रहता है ये, ठीक है। हमारे जड़ में, सेम मटर में सब्जी सहजीवन करते हैं। सहजीविता का मतलब एक दूसरे को, दोनों को सपोर्ट करना। एक पोषण देता है, दूसरा रहने की जगह देता है, ठीक है। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का अस्थीकरण होता है। देखिए एक चीज और, नाइट्रोजन का अस्थीकरण ये जड़ जो करता है ये। जैसे जैसे हम लोग इसीलिए बोलते हैं नीचे से पढ़ना है आप लोग को, नहीं तो जैसे जैसे आप डायरेक्ट ऊपर पढ़िएगा ना तो नीचे वाले समझ नहीं आएगा। देखो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, 70-71% है। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे संभव है, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख ही लेते हैं इसको। पौधे में ये देखिए है ना, लेग्यूम पौधे की जड़ है, ये ग्रंथिका है, इसी में पाया जाता है नाइट्रोजन। यही हम उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। देखिए पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता है। आप पहले बता चुके हैं इस क्लास एनसीईआरटी में। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु वो नीले हरे सवाल, ठीक है। जो नीले हरे सवाल, क्योंकि नीले हरे सवाल ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन के यौगिकों में जो हम लोग सीधा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सीधा लेता है पौधा, लेकिन ये नाइट्रोजन सीधा नहीं ले पाता। कैसे लेता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग कैसे होता है? मिट्टी में जो जीवाणु और शैवाल दोनों है ना, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। ठीक, क्या बना देता है? नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रेट बना देता है। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोग यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। पौधे इसका इस्तेमाल मिट्टी से जुड़े तंत्र द्वारा करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का संश्लेषण में करते हैं। एक चीज और, एक और स्टेटमेंट याद आएगा इसमें, यहाँ से एक क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। जो अवशोषित होता है नाइट्रोजन, प्रोटीन एवं दोनों अन्य यौगिक का संश्लेषण करते हैं। नाइट्रोजन हम पता, प्रोटीन का इस्तेमाल, प्रोटीन जब होता है वह नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन का, प्रोटीन से नाइट्रोजन पढ़े होंगे आप, पीछे दिखाएंगे, नाइट्रोजन से रिलेटेड होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर की फिटनेस और ऊतकों की वृद्धि के लिए। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में है ना नाइट्रोजन यौगिकों के परिवर्तन कर, देखिए ध्यान समझिए, इस समझा रहे हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु हो जाता है, मिट्टी में क्या मिला? उपस्थित जीवाणु कवक होता है। हम बताए थे ना जो अपघटक के कार्य करते हैं, याद आया? तो ये जो अपघटक का कार्य करता है, जीवाणु कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को, वो जो मिला पौधे जंतुओं की मृत्यु के बाद, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करता है। एक और परिवर्तन करने वाले यहाँ पे ऑप्शन में देंगे। विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन यौगिक क्या करता है? नाइट्रोजन गैस N2 में बदल देते हैं। वायुमंडलीय, और उसके बाद क्या करते हैं? वायुमंडल में चली जाती है, ठीक। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यही सर्कल चलते रहता है। ये फिगर आप लोग देख लें, ठीक है। इस फिगर को हम अगले वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो जरूर कमेंट में बोलिए कि हाँ अच्छा है, जिससे मैं लगातार जारी रख सकूं, ठीक है।